और कुछ चाहिए आप लोग को? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तुम सोया, तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, वो किचन का कुछ काम निपटा रही थी। आप अच्छा, एक काम करो, तुम जाओ, जाके सो जाओ, आराम करो। किचन के काम को अभी रहने दो। अच्छा, ठीक है। और सुनो, जब तक मैं नहीं कहूँ ना, आना नहीं इधर, ठीक है? ये बंद करके चले जाओ। अरे तेरी बड़ी जबान चलती है कमबख्त। वो खड़ी हुई सुन रही थी। कहीं उसने सारी बातें सुन तो नहीं? मुझे तो लगता है सब सुन लिया। वैसे अम्मा, तुमने बड़ा अच्छा किया कि कोई जवाब नहीं दिया। अम्मा, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। खैर अम्मा, तुम जेवर कब निकालोगी ये बताओ। निकाल दो, चुप कर जा भी। अम्मा, मेरी शादी ना सर पर है, देखो जल्दी करो ये काम। सर में दर्द हो गया, तुम टीवी लगा लो। नहीं, मुझे टेंशन हो गई है। बिलाल, हेलो बिलाल, कहाँ हो तुम? कहीं नहीं, बस ऐसे ही टहलने निकला हुआ था। क्यों, तुम ठीक हो? तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है बिलाल, लेकिन तुम्हें इस तरह बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। घर कब आओगे वापस? तुम सो रही थी और आ जाऊंगा घर। तुम इंतजार मत करना। अल्लाह हाफिज। वैसे अम्मा, सोया के अब्बा की पसंद तो काफी अच्छी है। हाँ, लेकिन खैर इतनी भी अच्छी नहीं है। ये दुपट्टा देख कितना अच्छा है, देख जरा। हाँ सही है। अच्छा बताओ ना, वो जेवर कहाँ पर है? जेवर? अरे पागल हो गई है क्या? इस महल्ले में पहन के निकलेगी है? 100 लोगों की नजर में आएगी कमबख्त। नहीं, कोई नहीं पहनना जेवर वेवर। एक तो तुम भी ना अम्मा, जोया के जेवरों के नाम से अजीब सी हो जाती हो। अरे तो क्यों ना रखो उसके जेवरों का ख्याल, इतने कीमती है। अच्छा ना, दिखा तो सकती हो ना, दिखाओ मुझे कहाँ। सिर्फ देख के क्या करेगी रानी? क्या मतलब, तुम मुझे पहनने के लिए भी नहीं दोगी? देख, इस महल्ले में तो हरगिज भी नहीं रानी। अगर तेरी शादी हमजा से या किसी ढंग की जगह होती ना, फिर तो मैं वो जेवर निकालती, लेकिन इस महल्ले में तो हरगिज भी नहीं। बस कर दो अम्मा, फरीद को ऐसे मत कहो। नहीं देना जेवर तो ना दो। एक फरीद है कि तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, और एक तुम लोग हो। अच्छा चल बस कर, देख ले तुझे क्या चाहिए, निकाल ले, ताकि मैं बाकी सामान रख दूं समेट के। सुन, मैं तो कहती हूँ तू यही ले ले, बहुत अच्छा है, पता है। पहन के देखती हूँ ना कैसा लगता है। तुझे आ भी जाएगा, ये देखना।
ताई, मैंने आपके पास शाहाना के जेवरात रखवाए थे। जी वो महफूज है मेरे पास। ताई अगर उनमें से ना 2 सेट्स आप मुझे दे दें तो मैं बेचकर जोया का जहेज, फर्नीचर सारे इंतजाम कर लूंगा। साहब क्या करूं, मेरे पास दूसरा कोई वे आउट नहीं है। पापा, आपने ये सारी चीजें कितने प्यार से ली थी ना मेरे लिए, लेकिन देखिए मेरे तो नसीब में ही नहीं था इन सबको पहनना। अगर आप आज जिंदा होते तो बहुत तकलीफ होती आपको। सबा, ये अब भी वही मासूम बच्चा है जिस पर तुम्हें सवेरा से ज्यादा यकीन है। पहले यकीन था, अब नहीं है। मैं खुदकुशी करनी होगी। अम्मा, मैं क्यों करूंगी खुदकुशी? मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। हमसे लड़की, इसने कोई गलत हरकत नहीं की। अम्मा ध्यान से सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हेलो, बोलो क्या अजाब आ गया? अम्मा, अब तुम बोलो। अरे भाई क्या बात है, अब बोल भी दो। अरे खामखा परेशान हो रही है, घबरा रही है। भाई वो मैं ये कह रहा था कि रानी और फरीद का ख्याल ये है कि शादी के बाद जो है ना वो हमारे यहाँ शिफ्ट होना चाह रहे हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये मुमकिन नहीं है। क्या हो गया है अम्मा? क्या मतलब, क्यों मुमकिन नहीं है? नहीं, वो लड़का क्या नौकरी करता है, क्या कारोबार है, क्या करता धरता है, ये तो कुछ खबर ही नहीं है हमें। अम्मा, फरीद का अपना कारोबार है। तुम फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगा। ओके, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना जोया। आई मीन रिमशा। वो बाहर से सामान लेकर आता है और यहाँ लाके बेचता है। और एक दफा तुम खुले दिल से फरीद से मिलोगी ना, तुम खुद बोलोगी। बताओ ना अब्बा। राफिया बेगम ये ठीक कह रही है। फरीद रानी से बेइंतहा प्यार करता है, और फिर हम कब तक बिलाल के पैसों पे गुजारा करेंगे? फरीद के और रानी के यहाँ रहने से हमारा ही फायदा है। भाई देखो ना, अब अगर खुदा ना खास्ता ये दोनों हमारे साथ नहीं रहे और हमें पैसों की प्रॉब्लम हो गई तो हम तो सड़क पे आ जाएंगे। ठीक है, तो बुला लो फरीद को फिर। हाँ, मैं फोन करती हूँ। सही। कुद्दूसी जी, अगर इस मामले में तुम गलत साबित हुए फिर? देख लेना, इस मर्तबा तुम गलत होगी, मैं 100% सही होऊंगा। चलो देख लेते, तुम्हारी पसंद का भी रिस्क लेके देख लेते। आप क्यों फिक्र करती हैं? सितारा मेरी बेटी है। ये दोनों तो ये फिर पकड़ा गया। जीने भी नहीं देंगे। चुप हो के देखो। लेना खटकता है। हेलो बिलाल, कहाँ हो तुम? हमें डॉक्टर के पास जाना था, तुम भूल गए। हाँ लीना यार, आई एम रियली सॉरी, मैं इस वक्त ऑफिस से निकल नहीं सकता हूँ। मुझे बॉस ने काफ़ी सारा काम दे दिया, मुझे लगता है काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो फिर बिलाल डॉक्टर के पास? तो यार फिर मैं क्या करूँ, नौकरी छोड़ दूँ क्या? कह तो रहा हूँ सॉरी, नहीं आ सकता, फंसा हुआ हूँ। बिलाल मैंने ऐसा क्या कहा है? अब हमारा डॉक्टर के पास जाना भी तो जरूरी था ना। तो तुम खुद चले जाओ यार, मेरा जाना ज़रूरी है क्या? हर जगह अपने साथ पीछे पीछे लेके घूमोगी मुझे? ठीक है बिलाल, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा सुनो सुनो,
तुम एक काम करो, तुम गाड़ी मंगवा लेना। ठीक है, खुदा हाफिज। अलीना मेरे अली हेलो। आओ फरीदा, अम्मा मैं फरीदा है। चलें जाएं अपने कमरे। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ फरीद बेटा बैठो, तुमसे कुछ बात करनी थी इसीलिए बुलवाया था तुम। जी क्या बात थी? भाई रानी बता रही थी कि तुम दोनों शादी के बाद यहाँ रहने का इरादा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। दरअसल मैं ये सोच रहा था कि जिस घर में मैं रहता हूँ मेरे साथ 2 लड़के और रहते हैं, तो शिफ्ट तो मुझे करना ही है, उसमें खर्चा भी होगा, तो क्यों ना वो खर्चा इस घर पे किया जाए, और फिर आप दोनों अकेले हो जाएंगे। आप दोनों को अकेले भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। और तुम्हारे माँ बाप? माँ बाप तो बस मिलने के लिए आ जाते हैं मुझे, ऐसे तो वो मेरी बहन के साथ रहते। देखिए मैं माली तौर पे खुशहाल हूँ, आप लोगों के साथ रहूंगा तो फायदा ही होगा। रानी बता रही थी कि जब से इसका भाई घर छोड़ के गया है आप लोगों के माली हालात भी कुछ ठीक नहीं है। हाँ भाई, माली हालत तो काफी खराब है, पैसे की तंगी है जाहिर है। अम्मा तभी तो फरीद ने ये सोचा कि हम दोनों यहीं पर रहें, तुम्हारे और अब्बा के साथ। ठीक है, लेकिन मैं कुछ दूसरी से मशवरा करके ही जवाब दूं। उनसे तो इजाजत ले ली है मैंने। बस मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है, आपका फैसला मेरे लिए बहुत मायने रखता है। भाई मुझे तो सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहिए और कुछ नहीं। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बल्कि लीजिए। ये कुछ पैसे हैं। अरे पैसे? चलो बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा और जिम्मेदारी वाला काम किया। जाहिर है भाई शादी की तैयारी के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं ना। जी अब मुझे इजाजत दे, मैं चलता हूँ। अरे फरीद ऐसे कैसे जा रहे हो? खाना खा के जाना। अम्मा बोलो ना फरीद खाना खा के जाए। अरे बेटा अगर भूख लग रही है तो खाना खा के ही जाना। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मैम, मैं बाद में आऊंगा फिर खाऊंगा। खुदा हाफिज़। अच्छा अम्मा तुम भी ना। चलो पैसे तो आए। हेलो। हेलो हमजा, कैसे हो? बिजी तो नहीं थे? नो आई एम गुड। बोलो क्या काम? नहीं कुछ नहीं हुआ, बस मैंने याद दिलाने के लिए फ़ोन किया था। आज वो मम्मा पापा पाकिस्तान आ रहे हैं ना, तो तुम प्लीज़ घर जल्दी आ जाओगे? हाँ मुझे याद है, तुम फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगा। ओके, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना जोया। आई मीन रिमशा। अच्छा रिमशा, टॉक टू यू लेटर। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। बाय। जोया
कहाँ रह गई है यार ये लड़की? फोन भी नहीं उठा रही। अरे यार तुम कहाँ रह गई थी? कितनी देर से फोन कर रहा था मैं तुम्हें। वो मेरा फोन बैग में था इसलिए मुझे पता ही नहीं चला। इधर बैठो, बैठो इधर। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ बस वो सांस थोड़ा सा। रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ये लो पानी। क्या करती हो यार तुम? किसने कहा था तुमसे अकेले निकलने को? तुमने ही कहा था मुझसे कि खुद चली जाओ। अरे यार मैंने गुस्से में कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम इस कंडीशन में इस तरह बाहर निकल जाओ। बिलाल मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, और वैसे भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से तुमने मुझसे बात की आज। मैं क्या करूं यार, मुझ पे काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो तुम क्यों ले रहे हो इतना प्रेशर? मुझे बताओ ना कि क्या प्रॉब्लम है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ सुनने को। मैं जानता हूं तुम मेरे साथ हो, लेकिन तुम इसमें क्या करोगी? तुम एक बार बोल के तो देखो, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने की कोशिश करूंगी। क्या तुम मेरी मदद करोगी?